आज की हीलिंग साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। किसी भी आसन में सहज होकर बैठें। आंखों को बंद करें। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें और जो श्वास सामान्य चल रहा है उस श्वास का एहसास करें। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास का एहसास करें। प्रत्येक अंदर जाने वाली श्वास को महसूस करें। प्रत्येक बाहर आने वाली श्वास को महसूस करें और इस श्वास के एहसास के साथ भस्त्रिका करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, गहरा सांस भरेंगे और नीचे लाते हुए झटके से निकाल देंगे। तो भस्त्रिका शुरू करेंगे। सभी हाथों को ऊपर ले जाएं, गहरा सांस भरें, नीचे लाते हुए झटके से निकाल दें। भस्त्रिका आपको करना है। अगर किसी को नहीं आता है तो स्क्रीन पर एक बार देख सकते हैं। हाथों को ऊपर ले जाते हुए गहरा सांस भरना है, नीचे लाते हुए श्वास को निकालना है पूरी शक्ति के साथ। साथ ही जो ऊर्जा क्रिएट हो, जो शरीर में परिवर्तन आए, जो बदलाव आए, उन बदलावों को भी महसूस करना है। जबरदस्ती कुछ नहीं करना है। जितने बार स्ट्रोक लगा सकते हैं लगाएं, फिर कुछ पल के लिए रुकें और फिर दोबारा शुरू कर दें। इस प्रकार लगातार भस्त्रिका करते हुए जो शरीर में परिवर्तन आ रहे हैं, जो बदलाव आ रहे हैं, उन बदलावों को भी महसूस करना है। शरीर का सांस फूलता हुआ, शरीर में गर्मी का एहसास होता हुआ, शरीर में तरंगों का एहसास होता हुआ, या फिर और भी कुछ जो भी अनुभव हो उनको महसूस करना है। जो भी परिवर्तन आपके अंदर जागृत हो रहे हैं, उन परिवर्तनों का एहसास करते जाना है और लगातार भस्त्रिका करना है। सांसों को महसूस करना है कि सांसों की गति पर इस भस्त्रिका से क्या प्रभाव पड़ रहा है। शरीर पर महसूस करना है कि शरीर पर इस भस्त्रिका से क्या प्रभाव पड़ रहा है। पूरी चेतना शक्ति से इस शरीर के प्रभाव को महसूस करें जो इस भस्त्रिका से प्रभाव बढ़ रहा है। शरीर में जो परिवर्तन आ रहे हैं उन परिवर्तनों को भी महसूस करें। पूरी चेतना शक्ति शरीर के परिवर्तनों पर, शरीर की संवेदनाओं पर लगा दें और सभी सहज हो जाएं। भस्त्रिका करना बंद कर दें, सहज और सरल हो जाएं। केवल बैठे रहें और जो शरीर में ऊर्जा की तरंगे जागृत हुई हैं, जो एनर्जी की तरंगे जागृत हुई हैं, उन तरंगों को महसूस करें। शरीर में जो कंपन जैसी तरंगे हैं, हल्का सा कंठ जैसा आभास, या कुछ कीड़े के रेंगते जैसा आभास, या फिर गर्मी का एहसास या सर्दी का एहसास, या जो भी आपको एहसास हो रहे हों उन एहसासों को महसूस करें। पूरी चेतना शक्ति इस ऊर्जा पर लगा दें जो ऊर्जा जागृत हुई है। पूरी चेतना शक्ति से इस ऊर्जा का एहसास करें जो शरीर में जागृत हुई है, शरीर में परिवर्तन जो आए हैं। पूरी चेतना शक्ति से इसको देखना है, महसूस करना है। शरीर में आए हुए बदलावों को महसूस करना है, शरीर में पैदा होती हुई एनर्जी को महसूस करना है और इस एनर्जी के साथ गहराई में डूबते जाना है। इस गहराई में डूबते जाना है, इस ऊर्जा के साथ, इस एनर्जी के साथ।
गहराई में डूबते जाना है और जो भी ऊर्जा बढ़ रही है उसका भी एहसास करते रहना है। लगातार शरीर में ऊर्जा बढ़ रही है, शरीर को रोगों से मुक्त करा रही है। इसलिए लगातार ऊर्जा को बढ़ाते जाएं, लगातार इस ऊर्जा का एहसास करते जाएं। पूरी चेतना शक्ति से इस ऊर्जा को महसूस करते रहें। इस ऊर्जा का एहसास करते रहें और देखें ये ऊर्जा आपके शरीर के रोम रोम में फैल रही है। सिर से लेकर पैर तक इस ऊर्जा का एहसास करें। लगातार ऊर्जा बढ़ती जा रही है। आप सहज होते जाएं, सरल होते जाएं इस ऊर्जा के साथ। मन के पास कल्पना करने की प्रवृत्ति है, कल्पना करने की क्षमता है। ये अच्छा भी है और बुरा भी। मन को शक्ति तो है, परमात्मा ने ऊर्जा की शक्ति तो दी है कि वो जैसा चाहे वैसी कल्पना कर सकता है। लेकिन साथ ही साथ आपको भी ने एक शक्ति दी है कि आप जैसा चाहें वैसा सोच सकते हैं, जैसा चाहें वैसी कल्पना कर सकते हैं। अगर मन के पास कल्पना करने की शक्ति है तो आपके पास निर्णय करने की शक्ति है। अगर आप सुंदरता की कल्पना करते हैं तो लगातार सुंदरता प्रकट होती चली जाती है। सारा ब्रह्मांड आनंद में दिखाई देने लगता है, प्रसन्नचित्त नजर आने लगता है। और उसी सुंदरता की, उसी सुख की, उसी आनंद की कल्पना करते हुए आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। बड़े से बड़ी चित्रकला, बड़े से बड़ी कला, बड़े से बड़ा नृत्य, बड़ा से बड़ा संगीत, सब कल्पना से जुड़े हुए हैं। आपकी कल्पना जितनी सुंदर होती है उतनी सुंदर चित्रकारी आप कर पाते हैं, उतना ही सुंदर नृत्य कर पाते हैं, उतना ही सुंदर संगीत सुना पाते हैं या सुन पाते हैं। ये कल्पना की सुंदरता है। आप जैसी कल्पना करते हैं वैसा ही परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। आप पूरे दिन अपने विचारों का अवलोकन करें कि आप अपने जीवन में क्या क्या कल्पित कर रहे हैं। जब आप अच्छे की कल्पना करते हैं तो अच्छा होने लगता है, लेकिन अगर आप बुरे की कल्पना करते हैं तो बुरा भी प्रकट होने लगता है। क्योंकि परमात्मा ने दोनों शक्तियां आपके पास दी हैं। आपका मन कल्पना कर सकता है और आपकी चेतना अच्छा और बुरा जैसा चाहे वैसा कल्पना कर सकती है, और वो परमात्मा जैसा भी आप कल्पना करते हैं वैसा प्रकट कर देता है। वो उस पर कोई विचार नहीं करता, कोई प्रतिक्रिया भी नहीं करता। आप दिन भर सोचते हैं कि मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मेरे शरीर में दर्द है, या बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही हैं।
तो बीमारियां कभी पीछा नहीं छोड़ पाती और पूरा जीवन बीमारियों में गुजर जाता है। ऐसे ही अगर आप सोचते हैं कि मेरा जीवन दुखों से भरा हुआ है, मेरा जीवन दुखों से भरा हुआ है, तो पूरे दिन जब आप सोचते हैं तो पूरा जीवन दुखों से भरा रह जाता है। और वहीं अगर आप कल्पना करते हैं कि मेरा पूरा जीवन आनंद से बीत रहा है, सुख मुझे मिल रहा है, आनंद मुझे मिल रहा है, प्रेम की वर्षा हो रही है, चारों तरफ आनंद ही आनंद है, तो आपके जीवन में वो भी प्रकट होने लगता है। चारों तरफ सुंदरता ही सुंदरता, आनंद की लहरें नजर आने लगती हैं। तो सब कुछ आपके वश में है, आप क्या चाहते हैं। क्योंकि कल्पना के द्वारा ही सब कुछ संभव है। एक हिटलर हुआ और उसने एक फ्रेडरिक नीत्शे नाम के व्यक्ति की बात को माना कि उन सबको समाप्त कर दो जो कमजोर है, उन सबको नष्ट कर दो जो श्रेष्ठ नहीं है। केवल पृथ्वी पर वही जीवित रहे जो महाशक्तिशाली है, पावरफुल है। और उस बच्चा को इतना कल्पना में उसने जागृत किया। क्या सभी जानते हैं कि उसने कितना बड़ा विनाश किया। उस हिटलर ने अंत लोगों को मौत के घाट उतार दिया। क्योंकि उसने उस कल्पना को स्वीकार कर लिया कि कमजोर को जीने का कोई अधिकार नहीं है। तो अगर नकारात्मकता में भी आप कल्पना को स्वीकार कर लेते हैं तो परमात्मा उसे भी स्वीकार कर लेता है, उसे ही प्रकट करने लगता है। वह विचार नहीं करता कि कल्पना इनकी अच्छी है या बुरी है, इनको अच्छा मिलेगा या बुरा मिलेगा, ये भी उसके पास कोई विचार नहीं है। वो तो लगातार आपकी इच्छाओं को पूरा कर रहा है। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा आपको मिलता जा रहा है, आप जैसा रच रहे हैं वैसा आपको मिलता जा रहा है। आपका पूरा संसार आपके द्वारा रचा हुआ है। और जीवन में पूर्ण जो कुछ भी आप देख रहे हैं, जो कुछ भी आपको मिल रहा है, वो सब आपके द्वारा रचा हुआ है। तो आप जैसा विचार करते हैं वैसे ही रचना रचती चली जाती है। कल्पना शक्ति तुम्हें कवि बना सकती है, चित्रकार बना सकती है, संत बना सकती है, महात्मा बना सकती है। और वही कल्पना शक्ति पागलपन भी दे सकती है। ये निर्भर करता है आपका इसका प्रयोग के ऊपर कि आप इसका कैसे प्रयोग करते हैं। बड़े से बड़े महान व्यक्ति भी इस कल्पना शक्ति से बना जा सकता है और बड़े से बड़े निर्दिष्ट व्यक्ति भी इस कल्पना से बना जा सकता है। कल्पनाओं के द्वारा हम हवा में उड़ सकते हैं, चांद पर जा सकते हैं, बड़े बड़े संत महात्माओं से मिल सकते हैं, देवी देवताओं से मिल सकते हैं, उनकी शक्ति से कनेक्ट हो सकते हैं। और एक पूरी सृष्टि का सर्जन भी कर सकते हैं। और वहीं अगर विनाश की ओर चली जाए, विकृत अवस्था की ओर चली जाए,
बुरे की ओर चली जाए तो सब कुछ खत्म भी कर सकते हैं। तो ऐसी अद्भुत शक्ति उस परमात्मा ने आपको दी है कि आप अपनी सृष्टि का अपने आसपास के जैसा चाहें वैसा प्रकट करें। ऐसी ऊर्जा से आप जुड़ते जा रहे हैं। और गहरी ऊर्जा में डूबते जा रहे हैं। जो भी ऊर्जा की तरंगें आ रही हैं, जो भी कंपन, जो भी झंझनाहट, जो भी संवेदनाओं की जागृति हो रही है, उनको लगातार बढ़ाते जाना है और इस ऊर्जा के साथ गहराई में डूबते जाना है। तो इस प्रकार इस ऊर्जा का प्रयोग, कल्पना का प्रयोग आप अच्छे के लिए करते हैं या गलत ढंग के लिए करते हैं, ये सब आपके अपने हाथ में है। और ध्यान की भी जितनी विधियां हैं वो एक कल्पना से ही शुरू होती हैं, लेकिन वही कल्पना धीरे धीरे सूक्ष्म और सूक्ष्म और सूक्ष्म होती चली जाती है और अंत में सभी कल्पनाएं मिट जाती हैं और सत्य प्रकट हो जाता है। एक ऐसा सत्य है जिसको आप रोज देख रहे हैं, रोज अनुभव कर रहे हैं। इसीलिए ध्यान की सारी विधियां कल्पना से जुड़ी हुई हैं। शुरू में कल्पना करते चले जाते हैं और कल्पना शक्ति के द्वारा आसपास एक ऐसा वातावरण रच लेते हैं, ऐसा प्रयोग करते हैं जो असंभव होता है लेकिन संभव नजर आने लगता है। जो कुछ असंभव है वो सब संभव होता नजर आता लगता है। जब तुम सोचते हो कि तुम सुंदर हो, तुम निरोगी हो, कोई रोग नहीं है, सब रोग ठीक हो रहे हैं, सुंदरता बढ़ती जा रही है, आनंद की अनुभूतियां बढ़ती जा रही हैं, तो वह घटित होने लगती हैं। आपकी एक कल्पना तंत्र सबको बदल सकती है। आप भौतिक जीवन में भी देख सकते हैं कि जब किसी से आप कहते हैं कि आज बहुत सुंदर लग रहे हो, केवल आपके कहने मात्र से उसके अंदर की सुंदरता जागृत हो जाती है और निस्तेज चेहरा भी मुस्कुराने लगता है। तो आपकी कल्पना साकार तुरंत हो सकती है। जैसे भौतिकता में जागृत होती है, वैसे ही अध्यात्म में भी उस परमात्मा की ऊर्जा जागृत होती है और लगातार हम इस ऊर्जा से जुड़ते चले जाते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। और प्रेम में शायद इसीलिए एक दूसरे की सुंदरता का व्याख्या करनी होती है या इस दूसरे की लिए वो कल्पनाएं की जाती हैं जो शायद भौतिकता में कभी ना भी हों, लेकिन उन कल्पनाओं के सहारे व्यक्ति इतना गहराई से जुड़ जाता है कि फिर वो एक दूसरे से अलग नहीं हो पाता और दोनों में ही सुंदरता बढ़ती चली जाती है, दोनों में ही आनंद की अनुभूति बढ़ती चली जाती हैं। तो कल्पनाओं के द्वारा पूरे संसार को बदल सकते हैं, पूरे संसार की रचना को बदल सकते हैं। एक कल्पना के द्वारा ही हम स्वयं को बदल सकते हैं, स्वयं के परिवार को बदल सकते हैं, स्वयं के आसपास के परिवार के बंधनों को परिवर्तन ला सकते हैं। हमें जो आज मिल रहा है अगर उसको बदलना है तो उसके विपरीत
उस कल्पना से भी जुड़ना होगा जिसको हम चाहते हैं। हमें वो सोचना है जो हम पाना चाहते हैं, ना कि वो सोचना है जो हम छोड़ना चाहते हैं। और फिर जो कुछ प्रकट होगा वो अद्भुत होगा। लगातार परमात्मा की ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर रही है, गहराई से आप जुड़ते जा रहे हैं। इस परमात्मा की ऊर्जा में आपको डूबते जाना है, गहराई में डूबते जाना है। आज बड़े बड़े वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि कल्पना की शक्ति के द्वारा कैसे रोगों को ठीक किया जा सकता है। और लगातार सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं, लगातार सकारात्मक रिजल्ट भी आ रहे हैं। बड़ी बड़ी असाध्य बीमारियां ठीक हो रही हैं। जहाँ कोई भी दवाई काम नहीं कर रही होती है, वहां आपकी कल्पना शक्ति काम करने लगती है। तो जैसा आप बनना चाहते हैं, जैसा आप जीवन में पाना चाहते हैं, वैसा महसूस करना शुरू करो, वैसा फील करना शुरू करो कि मैं बेहतर से बेहतर होता जा रहा हूँ, मैं बेहतर से बेहतर हो रहा हूँ। मेरी सुंदरता बढ़ती जा रही है, मेरे और चारों ओर सुख ही सुख की वर्षा हो रही है। मैं जो कुछ पाना चाहता हूँ वो सब कुछ मेरे पास है। मैं लगातार स्वस्थ हो रहा हूँ या स्वस्थ हूँ। और कल्पना करो कि मैं इस ध्यान के बाद पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाऊंगा। मेरे समस्त रोग खत्म हो जाएंगे, मेरा जीवन बदल जाएगा, चारों तरफ मेरे सुख ही सुख की वर्षा होगी। समस्त कष्ट खत्म हो चुके हैं, समस्त दुख खत्म हो चुके हैं, सभी रोग खत्म हो चुके हैं। और ये चमत्कार घटित होना ही है, क्योंकि जो कल्पना इस समय आप कर रहे हैं वह साकार होनी ही है, क्योंकि इस समय आप परमात्मा की ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। तो लगातार गहराई में डूबते जाएं, लगातार ऊर्जा की अनुभूति करते जाएं और 5 मिनट तक पूरी शक्ति से इस ऊर्जा को बढ़ाते जाएं। लगातार जो हो रहा है उसको होने देना है, जो दिख रहा है उसको दिखते जाना है, जो महसूस हो उसको करते जाना है। कोई क्रिया नहीं करनी है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है, और जो भी अनुभव हो रहे हैं उनको साक्षी भाव से महसूस करते रहें। जो भी तरंगे जागृत हों या जो भी कुछ हो रहा है उसको होने दें। अपनी बुद्धि का प्रयोग ना करें, अपनी चेतना का प्रयोग ना करें, जो हो रहा है उसे होने देना है। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कोई विचार नहीं करना है। और जो हो रहा है उसे होने दें और इस होने के साथ बहते चले जाएं। लगातार ऊर्जा के साथ। लगातार डूबते जाएं, जो भी हो रहा है होने दें।
लगातार जो हो रहा है होने देना है। कोई विचार नहीं करना है, कोई कल्पना नहीं करनी है।
जो भी अनुभव हो रहे हैं उन अनुभवों को महसूस करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार होंगे। धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार होंगे। धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार होंगे। शरीर के प्रति जागृत हों, श्वासों के प्रति जागृत हों। अपने श्वासों को महसूस करें, श्वासों का एहसास करें। उन श्वासों का एहसास करते हुए सर्दी और गर्मी जो भी अनुभव आपको हो रहे हैं वो महसूस करें और धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार होंगे। धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार होंगे। अपने शरीर का अनुभव करें, श्वासों का अनुभव करें, हाथों की उंगलियों में हलचल करें। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें, आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।